आ जाओ सब। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी लोग मैथ अकेडमी में। देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो प्रॉफिट लॉस चल रहा था। हम जो पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और इस पे कुछ क्वेश्चन देखे थे अपन ने, लाभ और हानि। इसकी कल एक क्लास हो चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। कल हम क्लास में इसमें कुछ बेसिक चीज़ें देखी और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखें। आज हम थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चनों को बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक वस्तु को 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? एक वस्तु 355 में बेच रहा है तो 29% की हानि हो रही है, उस वस्तु को 21% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, हमें यहाँ 355 रुपये विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दे रखी। कॉस्ट प्राइस जब भी नहीं देगा तो हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लेंगे। मान लिया उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये में वो खरीदा। अब देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर इसमें इतने में बेचता है तो 29% की पहले उसे हानि होती है। अगर मैं इससे 29% की हानि पे बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 71 में। और अगर फिर मैं इस पे 21% का लाभ कमाना चाहूं तो मैं इसे कितने में बेचूंगा? अगर मैं इसमें 21% का प्रॉफिट चाहता हूं तो कितने में बेचूंगा? 121 में। ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट हो गया और ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया। अगर 29% की हानि में बेचा तो 71 में, 21% के प्रॉफिट में बेचोगे तो कितना? 121 में। अब देखिए, 29% की हानि पे 71 में बेच रहा है, जबकि यहाँ पे कितना बेच रहा है? 355 में। यानी एसपी फर्स्ट का मान, 71 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 355। 71 का मान 355, तो एक का मान निकालने के लिए 355 में 71 का भाग देंगे। देखिए, 5 7 5 35, ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। यानी एक का मान क्या निकल के आ गया? 5। हमें चाहिए क्या? 21% के लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे बेचेगा? हमें चाहिए सेलिंग प्राइस 2, SP2 चाहिए। तो यहाँ एक का मान 5 है, तो 121 का मान कितना हो जाएगा? 121 गुना 5। देखिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 का 0, 5 और 1 6। यानी उस वस्तु को 21% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो 605 रुपये में बेचेगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी, मान लो कुछ भी, 100 मान लो, 200 मान लो, 1000 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 29 तो 71, 21% का प्रॉफिट तो 121। अब इसका मान दे रखा है, एसपी फर्स्ट का मान दे रखा है 355, यानी 71 की वैल्यू 355, तो एक का मान निकाल लो। एक का मान जब निकाल लिया, अब जब क्या पूछ रहा है? SP2 पूछ रहा, तो इससे गुना करा दो। अगर ये पूछता कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है तो 5 गुना 100, 500। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन और देखिए। सही, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपए में बेची जाती है, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य कैसा होगा? जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। 10% की हानि पे इतने में बेचेगा तो 20% की हानि प्राप्त करने के लिए वो कितने में बेचेगा? देखिए, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, मान लो कॉस्ट प्राइस उस वस्तु की मान लो 100 रुपए है। अब पहले 10% की हानि पर अगर इसमें बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 90 रुपए में। और अगर इस पे 20% की मुझे हानि चाहिए तो कितने में बेचेंगे? 80 रुपए में। ये SP2 आ गया। अब यहां दे रखा है 10% की हानि पर 810 रुपए में बेचा जाता है। SP फर्स्ट का मान दे रखा है 810 रुपए। देखिए, SP फर्स्ट का मान दे रखा है 810 रुपए, यानी 90 की वैल्यू दे रखी है 810 रुपए। तो एक का मान निकालोगे तो क्या करोगे? 810 में किसका भाग दोगे? 90 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 गया और 9 नाम का 81। एक का मान कितना आ गया? 9। हमें चाहिए क्या? SP2। 20% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? एक का मान 9 है तो 80 का मान कितना हो गया? देखिए, 9 टे 72, 720 रुपये निकल के आएगा। 20% की हानि पर उसको बेचेंगे। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, मान लो कुछ भी मान लो, 100 200 300 400 कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसका मान दे रखा है तो एक का मान निकालो, जिसका चाहिए उससे गुना करा दो। अगर इसका पूछता कि सीपी कितना होगा तो 9 गुना 100, 900। कॉस्ट प्राइस कितनी होती है इसकी? 900। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक वस्तु को 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 से 2/3% की हानि होती है।
तो 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन यहाँ जो परसेंटेज दे रखी है वो फ्रैक्शन में दे रखी है। पहले क्वेश्चनों में क्या होता है परसेंटेज, देखिए परसेंटेज दो प्रकार की होती है हमेशा, परसेंटेज दो प्रकार की होती है। पहली जो परसेंटेज होती है वो आती है 10%, 20%, 30%, और दूसरी प्रकार की जो परसेंटेज होती है वो बट्टे में आती है 16 सही 2/3%, 3 सही 1/4%। पहली आती है 10, 20, 30, दूसरी जो परसेंटेज आएगी 16 से 2/3%, 3 से 1/4%। अब इन तरीकों से देखो, इनको तो हम 100 मान के कर सकते हैं क्वेश्चनों को, लेकिन जब भी फ्रैक्शन में परसेंटेज आए तो इनको हम हमेशा रेशियो से सोल्व करेंगे, इनको हम हमेशा रेशियो से सोल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, देखिए 480 में बेचा जाता है तो 16 से 2/3% की हानि होती है। देखिए 16 से 2/3 को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। 16 से 2/3% को भिन्न में चेंज करोगे तो यहां से देखिए 16 × 48, 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3, और परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से गुना कर दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 छके 30, यानी 16 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/6। देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लो। अब देखिए 1/6 में ये हमेशा सीपी होगा, नीचे वाला हमेशा सीपी होगा। ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस। अब इसमें हानि हो रही है तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यहां से हम रेशियो बना लेंगे सीपी और एसपी का। मान लिया वो वस्तु 6 रुपए में खरीदी गई, 6 में खरीदी गई, 1 की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा, 5 में। कितने में बेचेगा, 5 में। अब देखिए यहां से फिर क्या बोल रहा है, तो 8 से ही 1/3% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब इसका भी भिन्न में बदलो, रेशियो निकालो। 8 से ही 1/3% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो यहां से देखिए 8 या 24 और 1 25, 25/300, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/12। ये नीचे वाला हमेशा सीपी होगा और ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो गया, ये हाँ प्रॉफिट हो गया। अब यहां से देखिए अगर मैं दूसरा अनुपात लिखूं इनका, देखिए ये कितना हो गया 12, प्रॉफिट हो रहा है कितने में बेच दिया 13 में। ठीक है, देखिए 16 से 2 इनको भिन्न में बदला, नीचे वाले को सीपी, ऊपर प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट और लॉस हो रहा तो लॉस, दूसरे वाले की ये भिन्न बदल गई। अब देखिए सीपी यहाँ 6 है, यहाँ 12 है सीपी, लेकिन उस वस्तु को, किसी वस्तु को हम जैसे हमने 100 रुपए में खरीदा तो वो फिक्स होता है हमेशा, वो चेंज नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 12 आ रहा है, भिन्न अलग अलग आ रहा है। अब इनको समान नहीं है तो हम समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करोगे, इसको अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। अब जब इसको 2 से गुना करोगे तो ये भी 2 से गुना होगा। अब यहां से देख लो, ये तो कितना हो गया 10, ये कितना आ रहा है 13, और ये 12 12 हो ही रहा है। अब यहां देखो एसपी, ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो। देखिए 480 में बेची जाती है तो इतनी % का हानि होती है, यानी 480, 10 का मान कितना दे रखा है 480, तो 1 का मान कितना हो गया 48। जब 1 का मान 48 हो गया, हमें चाहिए क्या 13 का मान, तो 13 गुना 48। देखो 13 से 48 से गुना करोगे 13 को, 13 × 104, 104 की 4 हासिल की 10, 13 चौक 52, 52 और 10 62, यानी वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा 624 रुपए में। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर ये भिन्न में उसमें दे, परसेंटेज में दे 16 से 2/3 भिन्न में दे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे, और नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा तो लॉस। इसको 6 माना और ये लॉस हो गया तो 5 हो गया, दूसरे को चेंज किया 1/12, ये 12। अब सीपी समान होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा समान होती है। अगर समान नहीं तो समान करेंगे, तो इसको 2 से गुना किया, इसको 2 से गुना किया, ये 10 हो गया और ये 13 हो गया, ये 12 12 है ही। अब पहले इसका मान दे रखा है 10 का मान दे रखा है 480, 10 का मान 480, तो 1 का मान 48, 1 का मान 48 तो 13 का मान 624। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। और
एक वस्तु को 990 रुपये में बेची जाती है तो 11 से 1/9% का लाभ होता है। तो 9 से ही 1/11% की हानि के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? अब देखिए प्रतिशत क्या दे रखा है, ये 11 से 1/9, तो इसको हम रेशियो से बनाएंगे। देखिए 11 से ही 1/9%, इसको भिन्न में चेंज करोगे 99 और 100, परसेंटेज को हटाओगे तो किसका भाग दोगे? 100 का। 100 से 100 गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/9। इसको भी चेंज कर लो, 9 से ही 1/11%। देखिए 99 और 100 बट्टा 11 गुना 100, 100 से 100 गया, क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1/11। अब देखिए इनका सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। देखिए ये हमेशा सीपी होता है, ऊपर इसमें क्या हो रहा है? लाभ, तो ये प्रॉफिट हो गया। ये इसका सीपी हो गया, इसमें क्या हो रहा है? हानि, तो ये लॉस हो गया। अब पहले में सीपी 9 है, एक का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेच दिया इसको? 10 में। दूसरे में सीपी 11 है, एक की हानि हुई तो इसको कितने में बेच दिया? 10 में। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब कॉस्ट प्राइस समान होनी चाहिए, समान नहीं है तो हम इनको समान करेंगे। देखिए इसको तो 11 से गुना कर दो तो ये भी 11 से गुना होगा, और इसको 9 से गुना कर दो तो ये भी क्या होगा? 9 से गुना होगा। देखिए ये तो कितना हो गया? 99, और ये भी कितना निकल के आ गया? 99, और ये कितना निकल के आ गया? 110, और ये कितना निकल के आ गया? 90। 99 99 सीपी समान हो गया, एसपी 110, दूसरा एसपी 90। अब पहले एसपी का मान कितना दे रखा है? 111 का मान, 110 का मान दे रखा है 990 रुपए। 110 का मान 990 रुपए दे रखा है, तो एक का मान निकालेंगे तो 110 में 110 का 990 में भाग देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, और ये कितने गुना बेटा है? एक का मान कितना गया? 9। तो 90 गुना 9 कितना हो गया? 10 और 9 नाम का 81, यानी वह उसको कितने में बेचेगा? 810 रुपए में। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भिन्नों को फ्रैक्शन में जब भी ये आ जाए 11 से 1/9, तो इनको भिन्न में चेंज कर लो। भिन्न में चेंज करने के बाद नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा तो लॉस, और रेशियो बना के सीपी को समान करके ये एसपी फर्स्ट, ये एसपी 2, इसका मान दे रखा है, एक का मान निकाल लो, जिसका चाहिए उससे गुना करा दो। अगर इसमें कॉस्ट प्राइस पूछे तो 99 × 9 कर लो। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12 से 1/2% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए 12% की हानि, 12.5% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। इसको भिन्न में चेंज करोगे, 12 दूना 24 और 1 25, परसेंटेज को हटाओगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25/2। देखिए 25 से कम 25, 25 × 200, ये सीपी हो गया, और क्या हो रहा है? ये लॉस हो गया। दूसरा फ्रैक्शन क्या है? 25%। 25% को भिन्न में चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/4, यानी ये सीपी हो गया, और ये क्या प्रॉफिट हो रहा है? तो ये प्रॉफिट हो गया। अब इनका अनुपात ले लो, सीपी और एसपी का अनुपात बना लो। पहले में सीपी 8 है, एक का लॉस हो रहा है तो कितने में बेचेगा? 7 में। दूसरे में सीपी कितना है? 4 है, एक का प्रॉफिट है तो कितने में बेचेगा? 5 में। अब देखिए सीपी समान होना चाहिए, समान नहीं है तो हम इसको समान करेंगे। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 4 दूनी 8, और ये 8 है तो ये भी 2 से गुना होगा, यानी ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया? 10। अब देखिए एक वस्तु को 1050 में एसपी फर्स्ट का मान यानी 7 का मान कितना दे रखा है? 1050। 7 का मान 1050 दे रखा है, 7 का भाग इसमें दोगे तो देखिए 7 कम 7, 10 में 7 गया 3 और 5, 7 पंजे 35, यानी एक का मान कितना गया? 150। हमें चाहिए क्या? 10 का मान, तो 10 गुना 150 कितना निकल के आएगा? 10 गुना 150 कितना निकल के आएगा? 1500, यानी वो उस किस कीमत पर बेचेगा? 1500 रुपये में। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। एक वस्तु की सीपी और कॉस्ट, एसपी और सीपी का अंतर दे रखा है 360। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है सीपी और एसपी का अंतर दे रखा है 360, और एसपी पूछ रहा है तो इसका एसपी बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को पहले इसको पकड़ लो, प्रतिशत को पकड़ लो, 20%, 20% को भिन्न में चेंज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/20।
5। देखिए ये हमेशा सीपी होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो लॉस। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहां से हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे। 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितने बेच दिया, 6 में। अब डिफरेंस दे रखा है, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 1। अनुपातों का डिफरेंस 1 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में 1 का मान कितना दे रखा है, डिफरेंस 360। देखिए डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस दे रखा है, तो यहां डिफरेंस निकाल लिया, एक का मान 360। क्या पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बताइए, तो 6 का मान कितना हो गया, एसपी पूछ रहा है, 1 का मान 360, तो 6 गुना 360 कितना हो गया, 0, 6 36, 3, 18 और 3 21, 2160 रुपए। तीन 360 को 6 से गुना करोगे तो 2160 रुपए प्राप्त होंगे। उसका विक्रय मूल्य 2160 रुपए डी ऑप्शन में बैठा है यहां पे। ठीक है, आज के लिए इतने ही। देखते हैं अगली क्लास में कल और कुछ क्वेश्चन देखेंगे अच्छे प्रॉफिट एंड लॉस के। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।